हेलो साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं आज फिर एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे जाने वाले टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछ जाते हैं और संभावित आपके एग्जाम में पूछ जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है। 12 तारीख से आपके एडमिट कार्ड निकलना स्टार्ट हो जाएंगे और तारीख से आपके एग्जाम होना स्टार्ट हो जाएंगे। मीन्स आपका एग्जाम 18, 19, 20 के अंतर्गत किसी भी डेट को हो सकता है। तो अब अपनी तैयारी में बिल्कुल लग जाइए। यदि आपने अभी तक तैयारी नहीं की है फिर भी आप ट्रिपल सी में पास होना चाहते हैं तो हम डेली आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिस चलाते हैं। यदि आप इन सभी प्रैक्टिस सेट को कर लेते हैं तो उम्मीद करिए कि आप अपना ट्रिपल सी एग्जाम बहुत ही अच्छी ग्रेड से पास कर सकते हैं। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्वेश्चन नंबर 1 से कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया क्या है। आईपी एड्रेस किस प्रकार का पता होता है। जो आईपी एड्रेस होता है यह लॉजिकल और नेटवर्क पता होता है। जो आईपी एड्रेस होता है आखिर ये किस प्रकार का पता होता है तो यह लॉजिकल और नेटवर्क दोनों होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है तो आईपी एड्रेस 32 बिट का होता है। और यदि आपसे पूछे IPv4 कितने बिट का होता है तो IPv4 भी होता है 32 बिट का और IPv6 कितने बिट का होता है ये होता है 128 बिट का। आपसे क्वेश्चन किसी प्रकार से पूछ सकता है। यदि आईपी एड्रेस पूछे 32 बिट का IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 32 बिट का, IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 ये 128 बिट का होता है। आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आपको प्रत्येक क्वेश्चन नीचे एक्सप्लेन दिया हुआ है जिनको आप पढ़ सकते हैं। पूछा गया दूसरे नंबर क्वेश्चन में लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा फिल्टर करने के लिए कौन से विकल्प का प्रयोग होता है। आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं तब आपको किस विकल्प का प्रयोग करना होगा तो डेटा को फिल्टर करने के लिए हमें फिल्टर विकल्प का यूज करना होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। आपको कमेंट में बताना है जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है इसमें टोटल रो और कॉलम कितने होते हैं, रो कितने होते हैं और कॉलम कितने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है डीएनएस सर्वर का क्या करता है। जो डीएनएस होता है यह सर्वर पर क्या कार्य करता है तो डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। इसका कार्य होता है वेबसाइट का आईपी एड्रेस बताता है। ये डीएनएस क्या करता है तो डीएनएस होता है जो डोमेन नेम सिस्टम होता है यह वेबसाइट का आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस बताता है। मैंने आपसे क्वेश्चन किया तो लिब्रे ऑफिस कैल्क है उसमें टोटल रो होती हैं तो रो होती हैं 10,48,576 और कॉलम कितने होते हैं तो कॉलम होते हैं 16,384। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछ जा सकते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में टोटल रो होती हैं 10,48,576 और कॉलम होते हैं 16,384। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं कीबोर्ड से। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो स्लाइड शो होता है उसकी शॉर्टकट की होती है F5। स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की होती है F5। यदि स्लाइड शो को बंद करना चाहते हैं तो बंद करने के लिए एस्केप बटन का यूज करते हैं। किस बटन का कीबोर्ड का जो एस्केप बटन होता है इसकी मदद से आप जो स्लाइड चल रही हैं उसको बंद कर सकते हैं। कंट्रोल पी से क्या होता है कंट्रोल पी से प्रिंट होता है, कंट्रोल एस से सेव होता है और कंट्रोल जो F7 है इससे स्पेलिंग चेक होती है। F7 से क्या होता है F7 से स्पेलिंग चेक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है HTML में टाइटल टैग का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए होता है। टाइटल टैग होता है HTML में आखिर ये क्या दर्शाता है तो जो टाइटल होता है वह वेब पेज का शीर्षक दर्शाता है। जो शीर्षक होता है पेज का उसको कौन दर्शाता है तो वो दर्शाता है टाइटल टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे HTML की फुल फॉर्म पूछ सकता है तो HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और यह वेब पेज बनाने के लिए प्रयोग होता है HTML। नेक्स्ट क्वेश्चन SMTP प्रोटोकॉल किस लिए प्रयोग होता है। जो SMTP होता है आखिर ये किसके लिए प्रयोग होता है तो SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और इसका प्रयोग किसके लिए होता है तो SMTP का प्रयोग होता है मेल भेजने के लिए। जैसे मैंने फुल फॉर्म बताई सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो SMTP का प्रयोग मेल भेजने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कंट्रोल+A शॉर्टकट की का क्या कार्य। कंट्रोल+A शॉर्टकट की है आखिर इससे क्या होता है कंट्रोल ए से सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करनी। जैसे मैं चाहता हूँ मेरे ये पूरा जितना पेज में लिखा हुआ है
पूरा सिलेक्ट हो जाए तो आप कंट्रोल के साथ ए बटन प्रेस करेंगे और ऑल सिलेक्ट हो जाएगा। सेव करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो सेव करने के लिए कंट्रोल एस, कट करने के लिए कंट्रोल एक्स का प्रयोग करते हैं और कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर नेटवर्क में राउटर का मुख्य कार्य क्या होता है। जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है आखिर उसमें जो राउटर लगा होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो राउटर का कार्य होता है डेटा पैकेट को सही दिशा में भेजना। जो डेटा होता है उसको सही दिशा में भेजना, ये किसका कार्य होता है, तो ये होता है राउटर का। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में फिशिंग से बचने के लिए क्या जरूरी होता है। जो फिशिंग होता है आखिर इससे बचने के लिए क्या जरूरी होता है, तो फिशिंग से बचने के लिए केवल विश्वसनीय लिंक पर क्लिक करना। यदि आप फिशिंग से बचना चाहते हैं तो आप हमेशा उस लिंक पर क्लिक करें जिसके बारे में आपको जानकारी हो, आप उसी लिंक पर क्लिक करें। यदि आपको उस लिंक के बारे में जानकारी नहीं है तो आपको उस लिंक पर कभी भी क्लिक नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से आप फिशिंग से बच सकते हैं। जैसे आपके पास कोई ईमेल में लिंक आती है और आपने उसको ओपन कर लिया, लॉगिन कर लिया, आपको जानकारी भी नहीं है किस लिए लॉगिन करवा रहा है, तो आप वहां पर फिशिंग के शिकार बन सकते हैं और आपका डेटा पूरा लीक भी हो सकता है। तो आपको उसी लिंक पर क्लिक करना है जिसके बारे में आपको जानकारी है, ये किस चीज के लिए है। वैसे भी आपको डोमेन नेम से पता चल जाता है कि कौन सी वेबसाइट किससे होती है। जैसे .gov भी लगा हुआ है तो यहाँ से पता चलेगा यह वेबसाइट गवर्नमेंट है। यदि com लिखा हुआ है तो कॉमर्शियल हो गई, .edu लिखा हो तो एजुकेशन से हो गई। आप डोमेन नेम से भी पता कर सकते हैं। इसके बाद एक डोमेन नेम होता है IN से क्या हो गया, यह वेबसाइट इंडिया की है। AU लिखा हो तो ऑस्ट्रेलिया की हो गई। इस प्रकार से आप पता भी लगा सकते हैं कि यह वेबसाइट आपकी कहाँ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर वायरस को हटाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग होता है। आप कंप्यूटर के वायरस को हटाना चाहते हैं उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है, तो कंप्यूटर वायरस को हटाने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रयोग की जाती है। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग करते हैं। इटैलिक करने के लिए कंट्रोल ITALIC, इटैलिक करने के लिए कंट्रोल I, अंडरलाइन करने के लिए UNDERLINE, अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल U। आपको कमेंट में बताना है कि कंट्रोल ऐसे क्या होता है। यदि आप भी कमेंट करते चलते हैं साथ साथ तो ये मानिए कि आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी से याद होने वाले हैं। आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिए और दोबारा आप इस वीडियो को, मैं कह रहा हूँ आप इसी स्पीड से नहीं दोगुनी स्पीड से देख लीजिए, जिससे कि आपको सारे क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन देखना है और तुरंत आंसर आपके दिमाग में आ जाएगा, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 600 क्वेश्चन की जो मैराथन कराई थी उसको लिंक दे रखी है, तो आप इस वीडियो के बाद उस मैराथन क्लास को दे सकते हैं जिसमें मैंने प्रत्येक चैप्टर से बनने वाले सारे क्वेश्चन कराए हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम से पहले भी आपके लिए एक 1100 क्वेश्चन की मैराथन आएगी जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, बता दीजिए कि आपको इस प्लेटफॉर्म जो सक्सेस माई गोल है, यहाँ पर ट्रिपल सी की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है आपके जिस भी दोस्त का ट्रिपल सी का एग्जाम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है और कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो कहाँ से देख पा रहे हैं। आपके एग्जाम में जो ट्रू फॉल्स होते हैं वो भी पूछ जाते हैं, लगभग 40 ट्रू फॉल्स पूछ जाते हैं और 60 ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन भी कवर करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कवर करेंगे। यहाँ से आपके जो ऑब्जेक्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव एंड ट्रू फॉल्स दोनों आते हैं और समय रहता है टोटल 90 मिनट का, 1.5 घंटा समय है, 60 ऑब्जेक्टिव हैं और 40 ट्रू फॉल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए इंटरनेट कनेक्शन जरूरी है। जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है क्या इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन जरूरी है, तो आंसर होगा ट्रू। क्लाउड सेवाएं इंटरनेट पर आधारित होती हैं। जो क्लाउड सेवाएं होती हैं यह इंटरनेट पर आधारित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, URL में HTTPS का मतलब क्या होता है। जो URL होता है उसमें HTTPS का मतलब क्या होता है, तो HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। और URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर के CPU की मुख्य इकाइयाँ क्या होती हैं। कंप्यूटर CPU होता है, CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आखिर इसकी मुख्य इकाइयाँ कितनी होती हैं, तो इसकी मुख्य इकाइयाँ होती हैं 3। कौन कौन सी, ALU, MU
और CU। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, MU का फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट एंड CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। ये CPU की मुख्य 3 इकाइयां होती हैं। कंप्यूटर कितने प्रकार होते हैं, आपसे पूछ सकते हो जो कंप्यूटर होते हैं आखिर ये कितने प्रकार के होते हैं, तो कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो पहला होता है एनालॉग ANA, एनालॉग कंप्यूटर, और दूसरा होता है डिजिटल, और तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, एनालॉग, हाइब्रिड, डिजिटल, ये कंप्यूटर आपके 3 प्रकार के होते हैं। और डिजिटल कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। पूछा गया है स्पैम ईमेल का अर्थ क्या होता है। स्पैम ईमेल होती हैं आखिर इसका क्या अर्थ होता है, तो स्पैम ईमेल का अर्थ होता है अनचाहा और बेकार ईमेल। जिस ईमेल की आपको आवश्यकता भी नहीं है फिर भी वो ईमेल आ रहे हैं, आपने ब्लॉक भी कर दिया है फिर भी वो ईमेल आ रहे हैं, तो वो कहलाते हैं आपके स्पैम ईमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस में सेल एड्रेसिंग का सबसे पहला सेल कौन सा होता है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है इसमें जो सेल एड्रेसिंग का सबसे पहला सेल होता है वो कौन सा होता है, वो होता है आपका A1। A1 मतलब होता है जो पहला कॉलम और पहली रो का एड्रेस क्या होता है, पहले कॉलम और पहली रो का एड्रेस होता है A1। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर भी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर में कैच मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी होती है। जो कंप्यूटर होता है उसमें कैच मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी होती है, तो कैच मेमोरी होती है यह अस्थायी और उच्च गति वाली मेमोरी होती है। जो कैच मेमोरी होती है यह अस्थायी और उच्च गति वाली मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें GUI का मतलब क्या होता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें GUI का मतलब क्या होता है, तो GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ईमेल भेजने के लिए हमें कौन से प्रोटोकॉल की आवश्यकता पड़ती है। आपने यहाँ पर देखा, आपसे यहाँ पर क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है। पहले पूछा था कि जो ईमेल को इसी प्रकार से पूछा था SMTP का प्रयोग किसके लिए होता है, तो SMTP का प्रयोग होता है ईमेल को भेजने के लिए। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर भी सही होगा, ईमेल को भेजने के लिए SMTP की आवश्यकता होती है। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP का सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड POP3 का पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। पूछा गया है कंप्यूटर वायरस से बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो कंप्यूटर वायरस से बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका है नियमित रूप से एंटीवायरस अपडेट करना। यदि आप नियमित रूप से एंटीवायरस को अपडेट करते रहते हैं तो आपका कंप्यूटर वायरस से बचा रहेगा। यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होते हैं। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपके एग्जाम में ट्रू फॉल्स क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों पूछ जाते हैं, तो यहाँ से कुछ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन कवर करेंगे। पूछा गया है ईमेल में अटैचमेंट भेजना अनिवार्य होता है, तो आंसर होगा गलत। ईमेल में अटैचमेंट भेजना अनिवार्य नहीं होता है। यदि आपका मन करता है तो आप किसी फाइल को जोड़कर भेज सकते हैं। अटैचमेंट मतलब होता है कि आप कोई ईमेल में कोई फोटो या कोई वीडियो या कोई फाइल को जोड़ना चाहते हैं, तो वो होता है अटैचमेंट। तो यह अनिवार्य नहीं होता है कि आप उसमें अटैचमेंट या किसी फाइल को जोड़ के ही भेजें, आप डायरेक्ट ईमेल को भी भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंडीशनल फॉर्मेटिंग उपलब्ध होती है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है क्या इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग उपलब्ध होती है, तो आंसर होगा ट्रू। कैल्क में शर्तों के आधार पर सेल का रंग बदल सकता है, किसकी मदद से, कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन IPv6 64 बिट का होता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था IPv6 होता है कितने बिट का होता है, यह होता है आपका 128 बिट का। और IPv4 होता है ये कितने बिट का होता है, तो यह होता है 32 बिट का। IPv4 की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, ये IPv6 की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फायरवॉल केवल सॉफ्टवेयर में ही प्रयोग होता है। जो फायरवॉल होता है केवल सॉफ्टवेयर के रूप में ही होता है, तो आंसर होगा फॉल्स। फायरवॉल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पैम ईमेल अवांछित ईमेल होती हैं, तो आंसर होगा इसका ट्रू। जो स्पैम ईमेल होती हैं यह अवांछित ईमेल होती हैं जिनकी आपको आवश्यकता नहीं होती।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डीएनएस सर्वर वेब पेज को सर्वर तक पहुंचाता है। जो डीएनएस सर्वर होता है, क्या यह वेब पेज को सर्वर तक पहुंचाता है? तो आंसर होगा इसका फॉल्स। डीएनएस सर्वर डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है, वेब पेज सर्वर तक पहुंचने का कार्य नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा इंटरनेट के बिना एक्सेस किया जाता है। तो आंसर होगा फॉल्स। क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा को एक्सेस करने के लिए हमें इंटरनेट की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 कुंजी का प्रयोग होता है। तो आंसर होगा ट्रू। स्पेलिंग को चेक करने के लिए F7 कुंजी का प्रयोग होता है। पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 29 में, ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ई गवर्नेंस का उद्देश्य सरकारी काम को सरल बनाना है। तो आंसर होगा ट्रू। ई गवर्नेंस का उद्देश्य होता है सरकारी काम को सरल बनाना। ई गवर्नेंस में प्रशासनिक कार्य तेजी से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिशिंग एक प्रकार का वायरस है। जो फिशिंग है, क्या है? एक प्रकार का वायरस है। तो आंसर होगा इसका फॉल्स। फिशिंग एक प्रकार की धोखाधड़ी है, ना कि कोई वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये धोखाधड़ी कैसे होती है? जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके पास कोई ईमेल में लिंक आती है और आप उस लिंक पर क्लिक कर लेते हैं और उसमें अपनी जानकारी दे देते हैं। इस प्रकार से आपसे धोखाधड़ी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है, ब्राउजर कैच इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने में मदद करता है। जो कैच होता है, जो ब्राउजर कैच होता है, इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाने में मदद करता है। तो आंसर होगा इसका ट्रू। कैच में जो कैच है, बार बार डेटा डाउनलोड नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, VPN का प्रयोग केवल गेमिंग के लिए होता है। तो आंसर होगा फॉल्स। VPN का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN का मुख्य प्रयोग सुरक्षित कनेक्शन और गोपनीय के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो गूगल DOCS में डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन साझा करने के लिए किया जाता है। जो गूगल DOCS होता है, इसमें डॉक्यूमेंट ऑनलाइन साझा करने के लिए होता है। तो आंसर होगा यहाँ पर आपका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, IP एड्रेस का प्रयोग कंप्यूटर की पहचान करने के लिए होता है। जो IP एड्रेस होता है, इसका प्रयोग कंप्यूटर की पहचान करने के लिए होता है। तो आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ctrl+C का प्रयोग कट करने के लिए होता है। आंसर होगा फॉल्स। कट करने के लिए Ctrl+X का प्रयोग करते हैं, जबकि कॉपी करने के लिए Ctrl+C का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो फंक्शन कॉलम की संख्या को दर्शाता है। जो रो फंक्शन होता है, क्या यह कॉलम की संख्या को दर्शाता है? तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि जो रो होता है, यह पंक्तियों को दर्शाता है, ना कि कॉलम को। जो कॉलम फंक्शन होता है, वो कॉलम को दर्शाता है और रो फंक्शन किसको दर्शाता है? तो पंक्तियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, HTML वेब डिजाइनिंग की भाषा है। जो HTML है, यह वेब पेज डिजाइन की भाषा है। तो आंसर होगा ट्रू। HTML का प्रयोग वेब पेज बनाने के लिए होता है। 38 में पूछा गया है, डेटा बैकअप केवल हार्ड डिस्क पर ही होता है। जो डेटा बैकअप होता है, क्या यह केवल हार्ड डिस्क पर ही होता है? तो आंसर होगा फॉल्स। डेटा बैकअप पेन ड्राइव, क्लाउड, जो पेन ड्राइव है, बैकअप क्लाउड, DVD आदि पर भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में रैम डेटा को स्टोर करने के लिए स्थायी होती है। क्या रैम या स्थायी मेमोरी होती है? तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि रैम होती है, यह अस्थायी मेमोरी होती है, जो कंप्यूटर के बंद होते ही डेटा को मिटा देती है। एंड आपका लास्ट क्वेश्चन 40 में पूछा गया है, ईमेल आईडी के बाद @ का प्रयोग किया जाता है। जो ईमेल आईडी होती है, मीन्स ईमेल आईडी के बाद @ का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर होगा ट्रू। ईमेल आईडी में उपयोगकर्ता के नाम और डोमेन नेम के बीच @ को जोड़ा जाता है। जैसे कि आप कोई ईमेल आईडी बनाते हैं, तो पहले आप अपना नाम डालेंगे, @ लगाएंगे और उसके बाद आप डोमेन नेम को जोड़ेंगे, जैसे कि sunil@gmail.com। इस प्रकार से आपकी ईमेल आईडी बन जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जिनका भी SSC का एग्जाम होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। अपना स्कोर जरूर बताएं कि टोटल आपने 40 में से कितने क्वेश्चनों का आंसर सही दिया है।